प्रभु तूने चांद और तारे बनाए हैं, पर कैसे इन्हें टिकाया है मेरी नहीं समझ में आया है। तूने कैसा खेल रचाया। बहुत सुंदर गीत। आइए मैं भी अपने विचार कुछ आपके सामने रखता हूँ 15-20 मिनट के लिए। ओम ये भूतं च भव्यं च सर्वं यच्चादितिष्ठति स्वर्यं च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। दो घड़ी परमात्मा को सर झुका कर देख ले, दो घड़ी परमात्मा को सर झुका कर देख ले, दीन बंधु की शरण एक बार ला कर देख ले। आशिकाना गजले तो लिखता रहा गाता रहा, सच्चे दिलवर की गजल कुछ गुनगुना कर। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गंवा दिया, जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गंवा दिया, जीवन गंवा दिया। पापों का दमन ना किया, तूने जीवन गंवा दिया, जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गंवा दिया, जीवन गंवा दिया। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया को फूलों से सजाने का। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया को फूलों से सजाने को। ना किया, जीवन गंवा दिया, जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया, जीवन गंवा दिया, जीवन गंवा दिया। प्रभु का भजन ना किया,
इस पर मनन न किया, इसका जतन न किया, ये जीवन गवा। ये जीवन बड़ा अनमोल है। एक व्यक्ति कहने लगा, तड़प रहा है, गालियां काट रहा है, परमात्मा को कोस रहा है, तूने कुछ नहीं दिया। एक साधु वहां से गुजर रहे थे, अरे तू भगवान को भी कोस रहा है, तुझे कुछ नहीं दिया, तुझे तो बहुत कुछ दिया है। अरे क्या खान दिया है, एक समय की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटाता हूं। अच्छा, तो फिर एक काम कर, कितना पैसे से तेरा काम जो है तू खुशहाल हो जाएगा? 10,000 से, 50,000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, 2 करोड़ से? उसने सुना, मैं आपको दे देता हूं, बताओ कितने दें? 10 करोड़, 5 करोड़, कि इतने पैसे आप दे दोगे कि हाँ, पर ये संसार का नियम है, उसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। पर बताओ कितने पैसे चाहिए? उसने कहा जी 5 करोड़ में मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। कि 5 करोड़ में तेरा काम बढ़िया हो जाएगा तो 1 आंख और 1 किडनी दे दे, अपना 1 गुर्दा दे दे मुझे। 1 आंख और 1 किडनी, और मैं आपको 5 करोड़ रुपए। ये ऐसे में कैसे दे दूं? अरे एक तो तेरे पास में रहेगी, एक से भी जीवन चल जाएगा, सारी सुविधाएं होंगी तेरे पास में, फिर देने में क्या दिक्कत है? ये परमात्मा ने दी है तुझे, कहां से लाया? किसी और जगह से लाया है, और ले आइए, कि और कहां से मिलेगी? ये तो बड़ी कीमती चीज है। और फिर यूं क्यों कह रहा है, परमात्मा को पूछ रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिया परमात्मा ने ये अनमोल जीवन जो दिया, और इससे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जीवन में अपनाना है, और धर्म की परिभाषा करते हुए न इस्लाम धर्म है, न ईसाई धर्म है, न जैन धर्म है, न हिंदू धर्म है, न और जितने भी संप्रदाय हैं इनको क्या कहते हैं? संप्रदाय कहते हैं, ये धर्म नहीं। धर्म तो केवल एक ही है, वो है सत्य सनातन धर्म। और उसकी परिभाषा मनु महाराज जी बड़े सुंदर करते हैं। धरती क्षमो दमोस्ते सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। ये 10 लक्षण परमात्मा धर्म के बारे में ऋषियों ने हमें बताया। तो धर्म वही है जिसे धारण किया जाता है। सत्य क्या है? परमात्मा ही तो सत्य है। उसका जो काव्य है वो सत्य है, उसका जो नियम है वो सत्य है, उसका जो विधान है वो सत्य है, और उस विधान को अपने अंदर धारण करना यही तो सत्य है। अहिंसा। आज पशुओं को मार मार करके खाते हैं लोग, क्या ये धर्म है? जीवों पर दया करना, अहिंसा, ये धर्म है। अक्रोध हो, क्रोध न करना, यह धर्म है। तो धर्म की परिभाषा लोग जानते नहीं और अपने को धार्मिक मानते हैं। विद्या का पढ़ना, विद्वान होना, शास्त्रों को पढ़ना, सत्य शास्त्रों को, हमारे दर्शनों को पढ़ना, उपनिषदों को पढ़ना, उनसे सत्यार्थ प्रकाश को जो ऋषि ने कालदेही ग्रंथ लिखा है उसको पढ़ना, पढ़ करके उससे अपने आचरण में लाना, ये धर्म कह रहा है। सत्य को धारण करना, सत्य को अपने जीवन में लाना, ये सत्य है। क्योंकि ईश्वर का जो विधान है वो सत्य है, और जो सत्य को अपने जीवन में ले आता है वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। असत्य का त्याग करना, असत्य को छोड़ना, तो ये धर्म कहलाता है। आज धर्म की परिभाषाएं बदल गई। आइए एक चीज